I hope हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आई होप आपको वॉइस सब कुछ अच्छी आ रही होंगी। और आज इस धमाकेदार क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं क्योंकि आज हम 100 प्लस डेली यूजेस जो सेंटेंसेस हैं वो करने वाले हैं। कैसे आप इन सेंटेंसेस को बना पाएंगे और किस तरीके से आप इंग्लिश में इसे बोल पाएंगे। आज जो हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स 60 डेज का जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं, उसका आज डे है 45। तो 45 डेज तक आज हमने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा है, लेकिन आज हम उसी बेसिस पर, उसी सेंटेंसेस के बेसिस पर, वही जो चीज़ हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं उसी बेसिस पर हम आज 100 प्लस सेंटेंसेस करने वाले हैं, जो कि आपका भी इसमें कमिटेड रहेंगे आप भी, तो आप इसे 100 प्लस बना पाएंगे। 100 प्लस का मतलब यह है कि डेली यूजेस के जो भी सेंटेंसेस हैं वो हम इसमें करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम पूरा स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स को। अगर आपने अभी तक इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। और जल्दी से आप भी एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि आपकी एनर्जी आपकी लर्निंग को डिफाइन करती है। आपकी एनर्जी आप में हाई है तो आप लर्निंग को उतना ही एग्रेसिव तरीके से लेते हैं। तो जल्दी से आप एक्टिव हो जाइए। चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस लेक्चर को और जानते हैं किस तरीके से आप अपने पूरे लेक्चर बना सकते हैं। प्रैक्टिस क्लास है, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं वो प्रॉपर आपको प्रैक्टिस क्लास में मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला और दूसरा सेंटेंस है, राम मुझे पानी दिलवा सकता है। राम मुझे पानी दिलवा सकता है। ठीक है, राम मुझे पानी दिलवा सकता है। जब ये बात आती है राम मुझे पानी दिलवा सकता है, पहली बार आप पॉजिटिव वर्ब में चले गए। मतलब पॉजिटिव वर्ब, क्योंकि डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम कर चुके हैं पॉजिटिव वर्ब पर, जिसमें मेक का हमने यूज किया है। गेट, मेक और लेट ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ब हैं। तो पॉजिटिव वर्ब को यूज कैसे करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन जब आप किसी से काम करवाते हैं उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव वर्ब। मैं उससे पानी भरवाता हूं, मेरे पापा ने मेरे से लैपटॉप खरीदवाया, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये किसी और से काम करवा रहा है। जब सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है तो उसे पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। और यहां भी क्या है, यहां काम कौन कर रहा है, राम मुझे पानी दिलवा सकता है। राम मुझे पानी दिलवा सकता है, तो पानी कौन लेगा, मैं। लेकिन दिलवाएगा कौन, काम कौन करेगा लेने का, राम करेगा। तो राम क्या है, जो सेकेंडरी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है वो आई है। तो राम कैन मतलब राम करवा सकता है। राम कैन गेट मी, गेट मी क्या, किसे दिलवाएगा, मुझे दिलवाएगा, वोटर। राम कैन गेट मी वोटर, राम मुझे पानी दिलवा सकता है। राम कैन गेट मी वोटर, राम मुझे बाइक दिलवा सकता है। राम कैन गेट मी बाइक। अच्छा, कैन राम गेट मी बाइक, कैन राम गेट मी बाइक, क्या राम मुझे बाइक दिलवा सकता है। तो यहां पर आपने क्या किया, इंटेरोगेटिव बना लिया। और आपने 6 वे बनाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा है। तो एक सेंटेंस के आप 6 बना सकते हैं, लेकिन आप 4 भी बना लेंगे, 5 भी बना लेंगे तो काफ़ी है, 100 प्लस चले जाएंगे। और 6 बनाएं तो ज़्यादा सेंटेंसेस चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको बनाना कैसे, क्योंकि 6 वे ऑलरेडी आप बनाना सीख चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं 6 वे, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो जल्दी से इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, जानिए किस तरीके से आप उसका यूज करके अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो वो जानने की आपको जरूरत है। ठीक है, तो 6 वे आप बनाइए। 6 वे जब आप बना लेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप 6 वे बना के 100 प्लस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो राम मुझे पानी दिलवा सकता है, राम कैन गेट मी वाटर। राम मुझे बाइक दिलवा सकता है, राम कैन गेट मी बाइक। सिंपल। सेकंड की बात करते हैं, तुम मुझे एग्जाम में पास करवा सकते हो। तुम मुझे एग्जाम में पास करवा सकते हो, कैन यू। देखो, तुम मुझे एग्जाम में पास करवा सकते हो, तो ये क्वेश्चन ही है। भले ही ये क्या से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन ही है, सवाल ही है। कैन यू मेक मी पास द एग्जाम, कैन यू मेक मी पास द एग्जाम, क्या तुम मुझे मार्केट जैसे पास करवा सकते हो, मार्केट ले जा सकते हो। तो ये भी है, कैन यू मेक मी गो टू मार्केट, क्या मुझे
करवा मतलब कोई भी काम जो वो करवा सकता है ना, मार्केट भिजवा सकता है या फिर दिल्ली भिजवा सकता है, तो तुम मुझे एग्जाम में पास करवा सकते हो। तो ये सवाल ही है कि तुम मुझे एग्जाम में पास करवा सकते हो, ठीक है। कैन यू मेक मी पास द एग्जाम, कैन यू मेक मी पास द एग्जाम, सिंपल, ठीक है। पानी दिलवा सकते हो तो वही सिंपल बात आई है। अब देखते हैं, मैं तुम्हें पास करवा सकता हूं, सिंपल। पहले वाला जो था वो इंटेरोगेटिव था, ये पॉजिटिव बना है इसका, सिंपल सी बात है। मैं तुम्हें मैं को आप देख लीजिएगा एक बार, मैं तुम्हें पास करवा सकता हूं, आई कैन मेक यू पास, आई कैन मेक यू पास, मैं तुम्हें दिल्ली भिजवा सकता हूं, आई कैन मेक यू सेंड टू दिल्ली, आई कैन मेक यू सेंड यू दिल्ली, तो आप भिजवा सकता हूं, सेंड यू दिल्ली। तो सिंपल आप यहां पर बात कर सकते हैं। पैसा तुम्हें प्यार नहीं दिलवा सकता, कई बार बोलना पड़ता होगा, पैसा तुम्हें प्यार नहीं दिलवा सकता, ये दौलत तुम्हें इज्जत नहीं दिलवा सकती। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप कैसे बोलते हैं? मनी कांट गेट यू लव, मनी तुम्हें प्यार नहीं दिलवा सकती, या फिर दूसरा इज्जत नहीं दिलवा सकती, पैसा तुम्हें इज्जत नहीं दिलवा सकता, रेस्पेक्ट नहीं दिलवा सकता। ऐसा बोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मनी कांट गेट यू रेस्पेक्ट, मनी कांट गेट यू रेस्पेक्ट, पैसा तुम्हें दोस्त नहीं दिलवा सकता, तो मनी कांट गेट यू फ्रेंड्स, गेट यू फ्रेंड्स। तो ये बात आप किसी को भी बोल सकते हैं अच्छे तरीके से। मेरे पापा ने मुझे महसूस करवाया, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। देखिए ये महसूस किसने करवाया? मेरे पापा ने। सो माई डैड मेड मी, करवाया, करवाए की बात होती है, करवाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पास्ट की बात हुई है। तो सिंपल आप समझिए, पास्ट की बात हुई है और पास्ट में बात करेंगे तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म मेड लगी है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। माई डैड मेड मी रियलाइज, रियलाइज मतलब महसूस करवाया, फील करवाया। मेड मी रियलाइज दैट वी शुड हेल्प नीडी पर्सन, वी शुड हेल्प नीडी पर्सन। उन्होंने मुझे रियलाइज करवाया हमें दिल्ली नहीं जाना चाहिए। तो आप सिंपल कर सकते हैं, वी शुड नॉट गो टू दिल्ली। My dad made me realize, my dad made me realize we should always respect our elders। तो जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। My dad made me realize that we should help needy person, हमें needy person की हेल्प करनी चाहिए। समय मुझे उन गलतियों का एहसास करवा रहा है। बात क्या आ रही है? करवा रहा है, मतलब करवा रहा है तो कॉन्टिन्यूअस वो चीज चल रही है। टाइम इज मेकिंग मी रियलाइज, टाइम इज मेकिंग मी रियलाइज, करवा रहा था, टाइम वॉज मेकिंग मी रियलाइज, करवा रहा था, टाइम वॉज, करवा रहा है, टाइम इज मेकिंग मी रियलाइज दोज मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड इन पास्ट, दैट आई हैव मेड इन पास्ट, जो मैं पास्ट में कर चुका हूं, उन गलतियों का क्या है? रियलाइज करवा रही है, एहसास करवा रहा है क्या? टाइम। नेक्स्ट 7 की बात करते हैं। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यू कांट मेक एवरी वन हैप्पी, यू कांट मेक एवरी वन हैप्पी, यू कांट प्लीज एवरी वन हैप्पी। पापा आपको कार नहीं दिलवा सकते क्योंकि उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं। डैड कांट गेट यू ए कार, डैड can't get you a car as he doesn't have money at all, he doesn't have money at all। नहीं दिलवा सकते मतलब पापा। Dad can't get you a car या buy you a car as he doesn't have money, he doesn't have money। So मैं तुमसे ये नहीं खरीदवा सकता, मैं तुमसे ये नहीं खरीदवा सकता हूं, है लिखा है तो हूं कर लीजिएगा। आई कांट मतलब मैं नहीं खरीदवा सकता, आप खुद खरीद सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो आई कांट मेक यू बाय दिस, आई कांट मेक यू बाय दिस, आई कांट मेक यू बाय दिस, आई कांट मेक यू बाय दिस। ठीक है, आई कांट मेक यू
बाय दिस, मैं नहीं करवा सकता। आई आई कांट मेक यू डू दिस, मैं तुमसे ये नहीं करवा सकता। आई कांट मेक यू डू दिस। तो सिंपल, क्या वो उसे हंसा सका, क्या वो उसे हंसा सका। कुड ही मेक हर लाफ, कुड ही मेक हर लाफ, क्या वो उसे हंसा सका, क्या वो उसे वहां पहुंचा सका। कुड ही मेक मेक हर टू गो रीच देयर, टू रीच देयर। तो सिंपल, आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू सेंस लगता है। उसे मुझे एहसास दिलवाना होगा कि वो सबसे अच्छा है, उसे दिलवाना होगा, मतलब फ्यूचर की बात हुई है, दिलवाना होगा। ही विल हैव टू मेक मी रियलाइज, ही will have to make me realize, he is the best, he is the best, he will have to make me realize he is the best। उसे मुझे एहसास दिलवाना होगा कि वो सबसे अच्छा है, तुम्हें ये काम करवाना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर की बात है, विल हैव टू लगेगा। यू विल हैव टू गेट दिस वर्क डन, यू विल हैव टू गेट दिस वर्क डन। विल हैव टू गेट मतलब करवाना पड़ेगा, ठीक है, करवाना पड़ेगा कौन सा, ये काम, वर्क डन, दिस वर्क डन। क्लियर। नेक्स्ट, वो मुझे बर्गर खिलाता है, सिंपल पास्ट प्रेजेंट की बात है, खिलाता है ना। ही मेक्स मी ईट बर्गर, ही मेक्स मी ईट बर्गर, मैं खाता हूं, आई ईट बर्गर, लेकिन वो खिलवाता है, ही मेक्स मी ईट बर्गर। ही गेट्स मी ईट बर्गर, सिंपल, वो मुझे अच्छा खाना खिलाता है। ही मेक्स मी ईट गुड फूड, ही मेक्स मी ईट गुड फूड। ही गेट्स मी ईट गुड फूड। गेट्स मी या फिर आप मेक मी, क्योंकि मेक और गेट आप लगा सकते हैं, लेकिन मेक मतलब आप फोर्सफुली करवा रहे हैं, गेट आप कह सकते हैं कि अगर आप कन्वेंस करके कोई चीज करवा रहे हैं तो उसमें आपको यूज करना है कन्वेंस करने के बाद। 15, तुम मुझे अमेरिका कब भिजवाओगे, है ना। When will you make me go America? When will you make me go America? तुम मुझे अमेरिका कब भिजवाओगे। राम हमें पानी पिलवा रहा था, राम हमें पानी पिलवा रहा था। राम वॉज मेकिंग अस ड्रिंक वाटर, राम वॉज मेकिंग अस ड्रिंक वाटर, पानी पिलवा रहा था। राम हमें जूस पिलवा रहा था, तो ड्रिंक जूस। हमें गाने सुनवा रहा था, तो लिसन म्यूजिक। हमें खाना बनवा रहा था, तो मेक फूड। सिंपल, आप जो करवा रहे हैं वो चीज आप यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट, उस बच्चे ने हर किसी को हंसाया, उस बच्चे ने, किसने, उस बच्चे ने हर किसी को हंसाया। That child made everyone laugh. That child made everyone laugh. That child made everyone laugh. सिंपल आपको ये करना है, तुमने मुझे रुलाया है, तुमने मुझे रुलाया है, ठीक है। You have made me cry. You have made me cry. तुमने मुझे रुलाया है, ठीक है। तुमने मुझे खिलाया है, You made me feed. You made me feed. You have made me feed. सिंपल। 18, 19 की बात करते हैं। वो हास्य कलाकार है, वो लोगों को हंसाता है ना। कई बार बोलना पड़ता है, वो हास्य कलाकार है, वो लोगों को हंसाता है। सिंपल, he is an comedian, he is an comedian, he makes people laugh, he makes people laugh, he makes people laugh, he makes people laugh। सिंपल, मैं तुमसे गवा नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी आवाज सुरीली नहीं है। गवा नहीं सकता मतलब सिंगिंग की बात हुई है, आपसे गाने नहीं गा सकता, आपको कोई चांस नहीं दे सकता। आई कांट मेक यू सिंग एज योर वॉइस इज नॉट मेलोडियस। मेलोडियस मतलब सुरीली। योर वॉइस इज नॉट मेलोडियस, मेलोडियस सुरीली। सिंपल। 21, राहुल मुझसे अपना होमवर्क करवाएगा। अब ये क्या, फ्यूचर की बात है। will make me, Rahul will make me write his homework. Rahul will make me write his homework. अपना होमवर्क करवाएगा या लिखवाएगा, एक ही बात है, लिखवाएगा या करवाएगा। तुम उससे अपना होमवर्क क्यों करवाते हो। अब बात आती है क्यों करवा। वाई डू यू मेक हिम राइट योर होमवर्क। वाई डू यू मेक हिम राइट
योर होमवर्क, अपना होमवर्क क्यों लिखवाते हो। 23 and 24। सो उसने तुमसे किसे कॉल करवाई, मतलब उसने तुमसे किसे कॉल करवाई, तो किसे, अब देखो कितनी बात हुई है, उसने तुमसे किसे, तीनों की बात हुई है, मतलब किसे भी बात हुई है और थर्ड पर्सन की बात हुई है और तुम्हारी भी बात हुई है, ठीक है। उसने, whom did he make you call, make you call, whom did he, करवाई मतलब पास्ट की बात है इसलिए यहाँ पर डिड आया है। डिड ही मेक यू कॉल, डिड ही मेक यू कॉल, होम डिड ही मेक यू कॉल, उसने तुम्हें किससे कॉल करवाई, उसने तुमसे किसे कॉल करवाई, सिंपल। सो उसने ये पेन तुम्हें कैसे दिलवाया, ये भी पास्ट की बात है, दिलवाया मतलब पास्ट की बात। हाउ डिड ही गेट यू दिस पेन, हाउ डिड ही गेट यू दिस पेन। अब बात करते हैं हमने लास्ट सेंटेंस की, इससे आई होप आपको 6 वे अगर आते हैं तो आप 6 सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं, मतलब 100+ सेंटेंसेस बन जाएंगे। नहीं आते तो आप एक वर्ड रिप्लेस करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तुम्हारे प्यार ने मुझे महसूस करवाया, योर लव मेड मी रियलाइज, तुम्हारे पैसे ने मुझे रियलाइज करवाया, योर मनी मेड मी रियलाइज, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे रियलाइज करवाया, योर फ्रेंडशिप मेड मी रियलाइज। तो जिसने भी करवाया, आप यहां पर वो चेंज कर सकते हैं और अच्छे से सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक के 4 सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, 1 2 का 4 4 2 का 1। तो आप ये कर सकते हैं 1 2 का 4 4 2 का 1, 1 2 का 4, मतलब 1 का 4 बनाइए आप जल्दी से, और 4 का 2 बनाइए, और ये बन जाते हैं 6 वे। 1 2 को 4 और बाद में 2 आपने लगाए तो 6 बन जाएगा। राइमिंग सही बन गई है। सो डियर, आपको ये करना है। अगर आपको ये प्रॉपर वीडियो अच्छा लगा है और आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये सारे सेंटेंसेस आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं, आई मेक यू लर्न इंग्लिश, आई मेक यू लर्न इंग्लिश, दीज सेंटेंसेस मेक यू लर्न इंग्लिश। सो आप जल्दी से कमेंट करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।